हे फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद द सेम क्वेश्चन। ठीक है, जो लास्ट वीडियो में मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 11 सीएमए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का लिया था यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, मैं वही क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेता हूँ, देन हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में आप मेरा अगर लास्ट वीडियो चेक करते हो तो मैंने इस क्वेश्चन को इनकम्प्लीट छोड़ दिया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सो लास्टली मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वो वीडियो को पहले देख लो, तब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को आप देख सकते हो क्या हो रहा है। डेबिट साइड में सारे ही एक्सपेंडिचर गिरे हैं, और क्रेडिट साइड में जो इनकम नेचर का हमारा आइटम होता है दैट इज़ वर्क सर्टिफाइड, वो यहाँ पे है 3,02,000 का। वर्क अनसर्टिफाइड कुछ नहीं है, जिसका मतलब है जितना भी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने किया, कॉन्ट्रैक्टी ने सारा ही काम अप्रूव कर दिया है। ठीक है, वो अनसर्टिफाइड वर्क कुछ भी नहीं है। लास्टली हमारे पास मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है, मटेरियल इन हैंड करके। ठीक है, एंड उसका जो अमाउंट है दैट अमाउंट कम्स टू 19,716 रुपीज़। ओके, दिस इज़ इट। सारे जितने भी हमारे पास एडजस्टमेंट थे हमने कंप्लीट कर लिए, जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स थे मैंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हूँ। जितने भी आइटम्स थे सबकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब हमारा काम क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, हमें नोशनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। राइट, तो नोशनल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी आप देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ टू नोशनल प्रॉफिट। अब नोशनल प्रॉफिट बोलो या प्रॉफिट बोलो, वो कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे इनकम कितना है 3,02,000 रुपीज़। 3,02,000 रुपीज़ मैं क्रेडिट साइड को ऐड करता हूँ, प्लस 19,716 रुपीज़। ठीक है, इसको मैं टोटल करके लिख देता हूँ यहाँ पे 3,21,716 रुपीज़। बोथ साइड में लिख देता हूँ 3,21,716 रुपीज़। अब इससे मैं सारे एक्सपेंडिचर को लेस कर रहा हूँ। 19,570, 2,260, 147, 268, 4,052, 17, 440। ओके या 54140। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फाइनल नोशनल प्रॉफिट निकल करके आ रहा है वो 15,000 का आ रहा है। ठीक है, तो 15,000 मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोशनल प्रॉफिट। अब क्या, आपको मैंने सारा जितना भी इससे रिलेटेड डिस्कशन है मैंने करवा दिया है। अब आपका काम क्या है, आप दिमाग थोड़ा लड़ाओ, अब थोड़ा एनालिसिस करो। मैंने क्या बताया था यार, देखो जितने भी इनकम है उनमें से सारे ही एक्सपेंडिचर को मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा। जो मेरा फिगर निकल करके आएगा वो इधर मेरा नोशनल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। यहाँ पे मेरा नोशनल प्रॉफिट है। तो लास्ट वीडियो को मेरा याद करो, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बोला था, मैं पहले अगर मेरा नोशनल प्रॉफिट आता है तो मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन किस चीज़ का होगा, कैलकुलेशन इसका होगा कि नोशनल प्रॉफिट में से मैं कितना अमाउंट अपने कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में लेकर जाऊं, एंड नोशनल प्रॉफिट में से कितना अमाउंट मैं अपने रिजर्व में ट्रांसफ़र करूं। वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि मैं कितना प्रॉफिट में लेकर जाऊं, कितना रिजर्व में लेकर जाऊं, वो डिपेंड करेगा मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे। राइट राइट, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आखिर कैलकुलेट कैसे होता है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था आपको, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करो। वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करने से जो परसेंटेज आता है उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। एंड अब देखो वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, मैं एक बार दिखा दूँ आपको। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर वो 25% से कम है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, देन यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। ओके, द एंटायर अमाउंट यू विल बी ट्रांसफरिंग इट टू रिजर्व फॉर कंटिजेंसी अकाउंट। सेकेंड केस में आते हैं, अगर हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% या 25% से ज़्यादा हो लेकिन 50% से कम हो, देन अपने नोशनल प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड ये कैलकुलेट करेंगे। जो अमाउंट निकल करके आएगा उसे हम अपने पीएल में रखेंगे, बाकी सारा अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक और चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक बार और बीच में बोल दे रहा हूँ, ये सारा ये जो मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन चेक कर रहा हूँ ना, ये चेक इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता लगाना है मैं अपने पीएल में कितना ट्रांसफ़र करूँ। आप देख सकते हो ट्रांसफ़र कितना करना है मुझे पीएल में, ये नहीं बताएगा कि आपको रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है, ये बताएगा, ये जो अपना इक्वेशन बन रहा है, ये जो अपना फार्मूला क्रिएट हुआ है, ये फार्मूला ये बताएगा अपने को कि अपने को रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करना है कितना, अपने को प्रॉफिट में कितना ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब देख रहे हो नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड, इतना अपने को कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड, इतना अपने को कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। बाकी जो बचा इसके अलावा वो सारा रिजर्व में जाएगा। ठीक है,
तो ये पर्टिकुलर केस क्वेश्चन में भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आखिर हमारा नोशनल प्रॉफिट आया है 15,000 रुपीज़ का, 15,000 रुपीज़ में से कितना अमाउंट हमारा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में जाएगा, कितना अमाउंट हमारा रिजर्व में जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें पता नहीं है, ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा आप देखो फ्रेंड्स। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट होता है देखिए, इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, इन 200 आप कर सकते हो यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना था इस क्वेश्चन में आप देख लो, 3,02,000 रुपीज़ इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 3,02,000 इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा कितना था, यहाँ आप बुक पे देख सकते हो, बुक में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 6 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। तो मैं 6 लाख को यहाँ लिखा। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, दैट मीन्स 3,02,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, ओके, दैट कम्स टू 50.33%। 50.33%। लो मेरा काम हो गया, मैंने कैलकुलेट कर लिया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मैंने कैलकुलेट कर लिया और वो मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ रहा है 50.33%। अब आप मुझे बताओ कि आप कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में कितने पैसे लेकर जाओगे। ये पहले तो ये डिटरमाइन करने के लिए ये परसेंटेज के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो स्टेप में आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन से केस में गिर रहा है। मेरे अनुसार मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि केसेस देख लेना, क्या ये पहले केस में आ रहा है, क्या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 25% से कम है। नहीं सर, 25% से कम नहीं है, हमारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 50 पॉइंट कितना है, 50.33% है। तो 50.33% मतलब वो सेकंड केस में आएगा क्या। नहीं सर, सेकंड केस में भी नहीं आएगा। वो कहाँ पे आएगा सर, वो थर्ड केस में आ रहा है। सेकंड केस क्या कहता है, 25% या 25% से ज़्यादा हो बट 50% से कम हो तो ही वो सेकंड केस में आएगा। एंड अगर सेकंड केस में आएगा तो नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड ही मेरे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में जाएगा। लेकिन जबकि यहाँ मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% से कम नहीं है, 50% से ज़्यादा है, तो मैं थर्ड वाले केस में गिर गया। थर्ड वाला केस क्या बोलता है, थर्ड वाला केस मुझे कहता है कि अगर तुम्हारा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 50% या 50% से ज़्यादा हो लेकिन 90% से कम हो, इन दैट केस तुम अपने नोशनल प्रॉफिट का इंटू 2/3 करो, इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड करो, जो अमाउंट निकल करके आएगा उसको कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो। ठीक है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकल करके आया है वो 50.33% है। जो 50.33% 50% से ज़्यादा होगा तो वो हमारे थर्ड वाले कैटेगरी में गिरा। इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो 50.33% है, मतलब 50% से ज़्यादा है, तो अपने थर्ड वाले केस के लिए एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, थर्ड वाला केस में जिस तरह से कहा कि वो नोशनल प्रॉफिट का 2/3 कैलकुलेट करो, कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड करो, जो अमाउंट आएगा वो उसको कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में रखो, बाकी सारा अमाउंट को रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं वर्किंग नोट पे आपको लेकर चलता हूँ। तो ये रहा अपना वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ कि amount to be taken to the credit of P&L account is equals to notional profit into 2/3 into cash received by work certified, है ना। ये फॉर्मूला, ये नोशनल प्रॉफिट कितना है अपना 15,000 रुपीज़, ठीक है, इंटू 2/3 मैंने किया, कैश रिसीव्ड कितना हुआ था याद है, वर्क सर्टिफाइड का 80%। देखो मैं एक शॉर्टकट यहाँ पे दिखाऊंगा, अब दो तरीके से कर सकते हो। 2,41,600 रुपीज़, कुछ याद आ रहा है ये फिगर क्या था। 2,41,600 रुपीज़ इज़ द अमाउंट ऑफ कैश दैट द कॉन्ट्रैक्टी गेव टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये अमाउंट वर्क सर्टिफाइड में से 80% वाला है, मतलब 80 जो भी अपना वर्क सर्टिफाइड हुआ था 3,02,000 में से 80% पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया, और वो ये पैसा था, कैश रिसीव्ड था। कॉन्ट्रैक्टर के लिए कैश रिसीव्ड कितना है 2,41,600, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के लिए वर्क सर्टिफाइड कितना है 3,02,000 रुपीज़। और अगर ये आप कैलकुलेट करो ये परसेंटेज 80% आएगा। ठीक है, मैंने इसी चीज़ को राउंड ऑफ करके ये निकाला था, आपको जाए याद होगा तो मेरा जो अमाउंट आ रहा है वो कुछ आएगा 15,000 to 2/3 इंटू 18%। ओके, ये आ गया अपना 8,000 रुपीज़। ठीक है, ये पैसा मैं अपने कॉस्टिंग
P&L अकाउंट में लेकर जाऊंगा और 15,000 में से बाकी का जो 8,000 पैसा है ये कितना आ गया, ये अपना आ गया 7,000, ठीक है, जो 7,000 आ गया अपना। अब ये 7,000 मैं अपने रिज़र्व में लेकर जाऊंगा, ठीक है। चलिए, अपना जो अप्रोप्रिएशन को लिखने का तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये मैंने लिखा था नोशनल प्रॉफिट कैरेट डाउन, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना 15,000, ओके। इसमें से मैं टू PL में डाला, PL अकाउंट में कितना लिखा है मैं बताओ, 8,000 टू रिज़र्व फॉर व्हाट, रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज, कितना 7,000। लो ये टैली हो गया, ठीक है, कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। घबराने की बात नहीं है, मैं और एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ सिमिलर टाइप का, जिसमें से आपको जो प्रोविज़न एक फ्रेश तरीके से फिर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये अपने CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 12 मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का, ठीक है। तो देखिए, स्टेटमेंट रीड करते हुए आपको पता चलेगा कि जो अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो 5 लाख रुपीज़ का है, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है वो 1 जनवरी 2016 को, ठीक है। 1 जनवरी 2016 को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन 31 दिसंबर 2016 तक की दी गई है। मतलब पूरा 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक का सारा इन्फॉर्मेशन हमको दिया गया है, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को यही डिटरमाइन करना है लास्ट क्वेश्चन की तरह कि आखिर रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, आखिर प्रॉफिट में कितना पैसा जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, कर लेंगे, ईजी है, बस बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आप एक बार रीड कर सकते हो तो रीड कर लो, ठीक है। मैं आपके लिए लाउड रीडिंग एक बार कर दे रहा हूँ। देखिए, इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस साल में जो अपना 2016 है, ईयर 2016, उसमें मशीनरी यूज़ हुई है 30,000 रुपीज़ की, मटेरियल यूज़ हुआ है 1,70,698 का, वेजेस 148,750 का, टायर एक्सपेंसेस 6,334 का, अनसर्टिफाइड वर्क भी है। लो, अनसर्टिफाइड वर्क याद है, अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब क्या है, अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने जितना काम किया है उसमें से कुछ हिस्सा सर्टिफाइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ने उतने % काम का अप्रूवल नहीं दिया है, वो अनसर्टिफाइड वर्क है। एंड अनसर्टिफाइड वर्क हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं एज इफ़ कि वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ऐसा समझ के हम लोग लिख देते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। फिर वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया गया है, मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ प्लान ऑन 31 दिसंबर 2016, ये अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो आपको समझ आएगा कि यार मशीनरी थी ईयर के बिगनिंग में 30,000 की, ईयर के एंड में बोला जा रहा है कि अपने पास मशीनरी बची है 22,000 की, राइट, ठीक है। आप खुद ही देखो, ईयर के बिगनिंग में 30,000 की मशीनरी थी, ईयर के एंड में 22,000 की मशीनरी है, बीच का जो डिफरेंस 8,000 का, आप समझ पा रहे हो क्या होगा, थोड़ा सोचो। 30,000 का मशीनरी बिगनिंग में था, 22,000 का एंड में हो गया, मतलब जो बीच का डिफरेंस है इट इज़ नथिंग बट डेप्रिसिएशन। मशीनरी है, फिक्स्ड एसेट है, बिजनेस में यूज़ हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ होगा, तो 8,000 का जो डेप्रिसिएशन है आप 8,000 डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख सकते हो एज एन एक्सपेंडिचर, या उसका दूसरा ट्रीटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ। डेबिट साइड में आप लिखो 30,000 रुपीज़, ठीक है, एंड क्रेडिट साइड में लिखो 22,000 रुपीज़। डेबिट साइड में लिखो 30,000 रुपीज़ और क्रेडिट साइड में लिखो 22,000 रुपीज़। जो बीच का डिफरेंस है 8,000 रुपीज़ वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ना। आप ऐसा कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि आप 30,000 माइनस 22,000 जो 8,000 रुपीज़ है वो 8,000 रुपीज़ को एज अ डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में आप दिखा सकते हो। ऑल राइट। चलिए, ओवरहेड है 8252 का, ठीक है। अपने पास मटेरियल रिटर्न है, मतलब ये मटेरियल अपने कॉन्ट्रैक्ट में लगा नहीं, हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। हमारे को खर्चे से माइनस करना है, ये वाला क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है, या मटेरियल से सब्सट्रैक्ट करके वहाँ पे दिखा सकते हैं। वर्क सर्टिफाइड है, लो 3,90,000 रुपीज़ का, कैश रिसीड हुआ 3,60,000 रुपीज़ का, देख रहे हो, 3,90,000 रुपीज़ का वर्क सर्टिफाइड हुआ, कैश रिसीव कितना हुआ 3,60,000 रुपीज़। जो पैसे का डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, रिटेंशन अमाउंट। कॉन्ट्रैक्टी ने बोला भाई मैं तेरे को 3,90,000 का अप्रूवल देता हूँ, हाँ तुरंत 3,90,000 का काम कर दिया, 3,60,000 ले। 30,000 का डिफरेंस क्या है, 30,000 का डिफरेंस कॉन्ट्रैक्टी ने रिटेन करके रख लिया, बाद में देगा, ठीक है,
बट हमारे को तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए वर्क सर्टिफाइड ही चाहिए ना। क्वेश्चन डायरेक्टली दे रहा है 3,90,000, तो प्रॉब्लम नहीं है, लिख देंगे। मटेरियल ऑन 31 दिसंबर 2016, लो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3766, ठीक है, कोई नहीं, एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम लोगों को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करके हम लोग को सारा जो एक्सपेंडिचर उसको डेबिट में लिखेंगे, जितने भी इनकम है उसको क्रेडिट में लिखेंगे, जो बीच का डिफरेंस आएगा वो नोशनल प्रॉफिट आएगा। नोशनल प्रॉफिट निकलने के बाद अप्रोप्रिएशन करेंगे। अप्रोप्रिएशन किस में होगा, थोड़ा अमाउंट रिजर्व में जाएगा, थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट में जाएगा। प्रॉफिट में जाने के लिए क्या डिटरमाइन करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करेगा। ठीक लास्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को देखेंगे। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन रिस्पेक्टिव अगर केसेस में गिरा, जिस केस में अगर वो गिरेगा उस केस का जो प्रोविजन कहेगा, जितना अमाउंट बोलेगा, जो कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा अपने लगाएंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वेरी इजी, जस्ट बने रहिए। देखिए पहला एक्सपेंडिचर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मटेरियल का खर्च जो हुआ है यहाँ पे 1,70,698 का। टू वेजेस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वेजेस यहाँ जो खर्च हुआ है 1,48,750 रुपीज़ का, ठीक है। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी खर्चे हैं 6,334 का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बाय वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं है, इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस लिख रहा हूँ। जिस दिन वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग ये वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट से। यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है। जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस को रिप्लेस कर देंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट करके, ठीक है। सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड कितने का है ना, क्वेश्चन कह रहा है वर्क सर्टिफाइड जो है वो 3,90,000 रुपीज़ का है। अनसर्टिफाइड कह रहा हूँ मैं, अनसर्टिफाइड कितने का, अनसर्टिफाइड वर्क जो है वो 9,000 का क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। कुछ और भी खर्चे बता रहे हैं वो, अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर भी है। अच्छा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 5,380 का, ओके। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन याद है 30,000 बिगिनिंग में था, 22,000 एंड में है, बीच का डिफरेंस 8,000 का डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ओवरहेड भी हमने खर्चे हैं, ओवरहेड कितने की 8,252, ठीक है। अब मैंने मटेरियल कुछ रिटर्न कर दिया, मटेरियल रिटर्न मैंने कितने का किया 1098 का, ठीक है, ठीक है। ये हमारा मटेरियल इन हैंड है 3766 का। अब देखिए क्या हो रहा है, जितने भी आइटम्स थे क्वेश्चन में हमने सारे को अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया। इनकम इस साइड आ गए, एक्सपेंडिचर इस साइड आ गए, जो भी मटेरियल इन हैंड मटेरियल रिटर्न था सारा का एडजस्टमेंट हो गया। अब अपने नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट किए, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने से अपने को पता चला जो नोशनल प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो है कुछ 5,6,450, ठीक है। ये अपना नोशनल प्रॉफिट निकल करके आ रहा है, ये हो गया आपका 403,864। अब मैं क्या करूँगा बाय नोशनल प्रॉफिट कितना 5,6,450। अब इसका क्या होगा, अप्रोप्रिएशन होगा टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट में कुछ जाएगा, टू रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसीज में कुछ जाएगा, है ना। अब कॉस्टिंग P&L में अकाउंट में कितना जाएगा, रिजर्व फॉर कंटिजेंसी में कितना जाएगा, वो तो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का, वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू 100। और वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है, आप देखिए वर्क सर्टिफाइड है हमारा 3,90,000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ लिखा 3,90,000 रुपीज़, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था अपना 5 लाख का, ठीक है। और अगर मैं ये परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो ये परसेंट मेरा आता है 78%। अब 78% आ गया, अब बोलो कौन से कैटेगरी में जाएगा। ये 50% या 50% से तो ज़्यादा है, बट 90% से कम है,
तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ सेकेंड वर्किंग नोट में कि अमाउंट टू बी टेकन टू द क्रेडिट ऑफ कॉस्टिंग PL equals to notional profit into 2/3 into cash receipt by work certified, isn't it? ठीक है, तो नोशनल प्रॉफिट जो 56,450 था इंटू 23 इंटू कैश रिसीट बाय वर्क सर्टिफाइड. कैश रिसीव्ड है क्वेश्चन में हमारा कह रहा है 3,60,000 इज द कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी एंड 3,90,000 इज द वर्क सर्टिफाइड. तो मैंने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो मुझे परसेंटेज जो निकल के आया वो है आपका, सॉरी नॉट परसेंटेज, जो अमाउंट निकल करके आया वो अमाउंट है 3,34,738 रुपीज़. 34,738 रुपीज़ इज़ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट आई विल बी क्रेडिटिंग टू कॉस्टिंग PNL अकाउंट एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट मैं क्या करूँगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा रिजर्व फॉर कंटिजेंसी अकाउंट में. ठीक है, तो अप्रोप्रिएशन करते हुए हम लोग लिखते हैं कॉस्टिंग PNL अकाउंट में हम लोग कितना ट्रांसफ़र करेंगे 3,4,738 एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो कि 2,1,712 है वो रिजर्व फॉर कंटिजेंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया. और इसी के साथ 5,6,450 ये क्वेश्चन टैली हो जाएगा. ठीक है, आई होप फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाया है कि दोनों क्वेश्चन से आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी आई होगी. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस करने के बाद हम लोगों को ये तो पता चल गया कि हाँ अपने को कॉस्टिंग PNL अकाउंट में कितने पैसे को लेकर जाना है और अपने को रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफ़र करना है, जो कि किस पे डिपेंड करता है अपना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पे, है ना. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस किया मैंने. वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करने के बाद मुझे पता चला इस क्वेश्चन में कि 78% मेरा क्या था, 78% मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन था. अब 78% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है मतलब क्या, 50% या 50% से ज़्यादा है बट 90% से कम है. इन दैट केस मैं क्या करूँगा, जो अपना थर्ड कैटेगरी वाला केस है वो अप्लाई कर दूँगा. तो वो अप्लाई करने के बाद में जो फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, नोशनल प्रॉफिट इंटू 23 इंटू कैश रिसीट बाई वर्क सर्टिफाइड. ये करने के बाद 34,738 रुपीज़ जो निकल करके आ रहा है ये अमाउंट को मैं अपने कॉस्टिंग PNL अकाउंट में लेकर जाऊँगा ऐसे 34,738, और बाकी का जो पैसा है वो मैं क्या करूँगा रिजर्व्स फॉर कंटिजेंसी में ट्रांसफ़र कर दूँगा, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह का अगर कोई कंटिजेंसी आके खड़ा हो पड़े तो मैं उस पैसे को यूटिलाइज़ करके अपने बिजनेस को स्टेबल रख पाऊँगा. ठीक है, आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियरली समझ आ रहा है. ठीक है, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मुझे पता चलना चाहिए. ठीक है, थैंक यू.